इस बारिश में शाम का टाइम हो और गर्मा गर्म चाय हो और उसके साथ में अरबी के पत्तों की पतोड़ हो तो खाने में कितना मज़ा आता है। यकीन मानिए कि इस पतोड़ के सामने आपको पकोड़ी पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। पहले मम्मी बनाया करती थी जो कि हम बहुत ज़्यादा खाते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। पहले वाला तो टेस्ट अब नहीं है, लेकिन कोशिश की है आज मैंने पहले की तरह बनाना। हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो। वेलकम टू माय चैनल राशि भोग में। तो चलिए बनाते हैं पतोड़। तो पतोड़ बनाने के लिए मैंने 6-7 पत्ते ये अरबी के ले लिए हैं। इनको अच्छे से धो लिया है और इनका पानी सुखा लिया। अब एक मसाला बनाएंगे। इसमें आप खलबट्टे में बना सकते हो या फिर मिक्सर जार में बना सकते हो, लेकिन ये छोटा सा मेरे पास मामजिस्ता है, इसमें मैं बना रही हूँ। इसमें 1 चम्मच मैंने धनिया लिया है, 1 चम्मच सौंफ लिया है, 10-12 ले लिए काली मिर्च और 2 ले लिए हरी मिर्च। हरी मिर्च को काट करके इस मामजिस्ते में डाल देना है। छोटा मोटा जो काम होता है ना, मैं इस मामजिस्ते से ही कर लेती हूँ, बिल्कुल अच्छे से बन जाता है। इसको हमें दरदरा ही कूटना है। वैसे तो आप इसमें मिक्सी में भी आप कर सकते हो, लेकिन जो मामजिस्ते या खलबट्टे की बात होती है ना, वो मिक्सी की नहीं होती है। जो मसाले की खुशबू होती है ना खलबट्टे की, वो अलग ही होती है। तो दरदरा सा मैंने इसको कूट लिया है। अब मैंने लिया है एक बाउल, उसमें डाल दिया है बेसन। बेसन लगभग 1 से 1.5 कप लिया है। 2 चम्मच डाला है इसमें चावल का आटा। चावल के आटे से क्या होगा, जो हमारी पतोड़ बनेगी ना, वो थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनेगी, क्रंची सी बनेगी। अब इसको मिक्स करते हुए हमने इसमें डाल दिया जो मसाला कूटा था। आधा चम्मच डाला है इसमें अजवाइन का, 1 पिंच डाला है हींग और आधा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक डाला है स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें जो व्हाइट वाले तिल होते हैं, सफ़ेद तिल, वो डाल दिए। उनसे क्या होगा, पतोड़ का मतलब देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हमें पतला सा घोल बना लेना है। मतलब ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा थिक सा ही घोल बनाना है। तो आप इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। बस इस तरीके का हमें ये बैटर चाहिएगा। थोड़ा सा गाढ़ा ही घोल चाहिएगा इसके लिए, ज़्यादा पतला नहीं लेना और फिर ज़्यादा मतलब थिक भी नहीं लेना है। अब हम ले लेते हैं ये अरबी के पत्ते। जो सबसे बड़े वाला पत्ता होगा उसको हम नीचे रखेंगे। पहले तो हम ये जो पीछे का हिस्सा होता है ना, इसमें हार्ड वाला होता है, इसको निकाल देना। या तो चाकू से निकाल ले या फिर आप किसी सिलबट्टे से इसको ऐसे ठोक भी सकते हो। तो मैंने चाकू से इनको इस तरीके से निकाल दिया है। अगर हम इनको रखेंगे ना तो मतलब खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, फिर खाने में थोड़ा सा ना गले में अटकेंगे। तो इस तरीके से जो पीछे का हार्ड वाला पार्ट होता है उसको निकाल देना है। अब क्या करेंगे, जो सबसे बड़े वाला पत्ता होता है ना अरबी का, उसको रखेंगे और उसके ऊपर हमें मतलब पतली पतली सी लेयर जो बेसन के घोल की है वो लगा देनी है। ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है और ज़्यादा पतली भी नहीं लगानी है, बस मीडियम सी ये लेयर लगा देनी है सारे पत्ते पर। थोड़ा सा किनारी को छोड़ते हुए लगाना। अगर किनारी पे लगाओगे ना, फिर ये रोल करेंगे जब, तो ये बाहर निकलेगा। तो थोड़ा सा ना साइड को छोड़ते हुए बीच बीच में ये अच्छे से हमें फैला देना है बेसन को। फिर इसके ऊपर रखेंगे दूसरे वाला पत्ता, फिर दूसरे वाले पत्ते के ऊपर भी हमें इसी तरीके से बेसन को फैला देना है। फ्रेंड्स, मैं आज 2 प्रकार की ये पतोड़ बनाऊंगी। एक तो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और दूसरा तरीका मम्मी वाला। जो मम्मी पहले बनाती नहीं थी ना पतोड़, उनका तरीका अलग होता था और जो हम बनाते हैं हमारा तरीका अलग है। तो इस तरीके से मैं बना रही, ये तरीका मेरा है बनाने का। आप जो सा भी तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीके से बना सकते हो। अभी मैं अपनी तरीके से बना रही हूँ, बाद में मम्मी जैसे बनाती थी ना पहले, उस तरीके से भी बनाऊंगी। तो सभी पत्तों में मैंने ऐसे लगा लगा कर ऊपर से बेसन को अच्छे से फैला दिया है। ये 5 पत्ते थे फ्रेंड्स, 5 पत्तों का मैंने ये पूरा जो रोल है ये बना रही हूँ। साइड से इस तरीके से इनको मोड़ेंगे और फिर इनके ऊपर भी थोड़ा सा बेसन का घोल जो है अच्छे से फैला देंगे। अब इसको रोल करने में ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको रोल करते हैं तो बिल्कुल टाइट हाथ से इसको रोल करना है, ढीले हाथ से बिल्कुल भी नहीं, टाइट करके ही इसको रोल करेंगे। अगर ये ढीला रह जाएगा ना रोल, तो फिर क्या होगा कि ये जो पतोड़ है जब हम इसको सेकेंगे काटेंगे तो इनकी लेयर अलग हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा
कि थोड़ा सा ना टाइटली ही पकड़कर इसको रोल कीजिएगा। तो ये हमारा एक रोल तैयार हो गया। आप चाहे तो 2 भी बना सकते थे, लेकिन मैंने 5 पत्तों का एक ही बना दिया। अब ये देखिए थोड़ा सा बेसन बचा है। अब हम बनाते हैं जैसे मम्मी बनाती थी उस तरीके से बनाते हैं। तो ये जो मैंने 2 पत्ते बचा लिए थे, अब जो पीछे का हिस्सा है उसको इस तरीके से जो सिल बट्टा या खलबट्टे का जो ये मूसली होती है, इससे मैंने अच्छे से पीछे से मार करके तोड़ दिया है, मतलब इक्वल सा कर दिया है। अब इसको बारीक बारीक हमें काट लेना है। जैसे पालक को काटते हैं ना, तो बारीक बारीक इस तरीके से काट देते हैं। तो ये तरीका मम्मी का है, ये भी बनाने का अच्छा तरीका है। इसमें भी बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं, अच्छी लगती हैं। पहले मम्मी बहुत ज़्यादा पतोड़ बनाती थी तो अच्छी लगती थी, इस तरीके से बनाती थी। अब जो बेसन का घोल है उसमें हमें ये पत्ते काट करके डाल देने हैं। अगर आपको घोल कम लगे तो इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दीजिएगा। तो मुझे घोल थोड़ा सा कम लग रहा है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है बेसन का। थोड़ा सा नमक डाल देना है, क्योंकि हमने बेसन डाला है तो फिर नमक भी टेस्ट करके डालिएगा। अब हाथों से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और जैसे पकोड़े का आटा होता है ना, इस तरीके से इसको बना लेंगे। अच्छे से बाइंड कर लेंगे और इसका एक लंबा सा रोल बना लेंगे। इनको मुठिया भी बोलते हैं, फिर छोटी छोटी सी भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें से पूरा एक ही रोल बना रही हूँ, लंबे वाला। तो ये देखिए हमारे 2 जो पतोड़ थी वो बनकर तैयार हो गई। अब स्टीम के लिए आपके पास में स्टीमर है तो उसमें बना लीजिए। अगर इस तरीके की तो छन्नी सभी के घर में होती है, तो फिर मैं इसमें बना रही हूँ। ज़्यादातर मैं स्टीम इसी छन्नी से करती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर बटर पेपर रख दिया है और जो ये पतोड़ मैंने अभी बनाई है वो इसको रोल करके, मतलब इसमें ये रोल और एक ये जो मुठिया ये रख दिया है। अब मैं स्टीम करती हूँ इस कढ़ाई में, जिसमें आप स्टीम करते हो उसमें इस तरीके से स्टीम कर सकते हो। इसमें स्टैंड डाल दिया है और इसको 20 से 25 मिनट के लिए हमें ढक करके स्टीम कर देना है। तो 25 मिनट हो गई है, आपको चेक करके दिखाती हूँ। ऐसे चक्कू हो या फिर कोई स्टिक हो, इस तरीके से डालिएगा। अगर वो क्लियर निकल रहा है तो आपकी जो पतोड़ है वो बनकर तैयार हो गई है। अभी इसको ठंडी होने दें, फिर इनकी करेंगे कटिंग। तो ये अच्छे से ये देखिए आप बिल्कुल सेट हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल खाली खाली या खुली खुली है। ये जो दूसरी तरीके की बनाई थी ये भी अच्छे से सेट हो गई है। अब इनको हम पतला पतला सा काट लेंगे। ना तो ज़्यादा पतला ही काटना है और ना ही ज़्यादा मोटा काटना है। ज़्यादा मोटा काटोगे तो जब सेकेंगे तो वो अच्छे से नहीं सिक पाएगा, और अगर बारीक काटोगे तो फिर ये जब हम इनको सेकेंगे तो ये खुल जाएंगे। तो बस मीडियम से ही साइज के हमें इनको काट लेना। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बने हैं, बिल्कुल जालीदार बने हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अभी अरबी के पत्तों का बहुत ज़्यादा सीजन चला हुआ है, मौसम चला हुआ है। बरसात में जो अरबी के पत्ते होते हैं बहुत अच्छे अच्छे से आ रहे हैं मार्केट में, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो सभी जो मैंने ये स्लाइसेस काट लिए हैं, अब दूसरे वाले का भी अभी मैं काटती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट से कट रहे हैं। अब इनको भी आप इतना ही साइज रखिएगा, ना तो ज़्यादा मोटा रखना और ना ही ज़्यादा बारीक रखना है। आप चाहे तो इनको ऐसे भी खा सकते हो स्टीम किए हुए, और इनको आप डीप फ्राई कर सकते हो, सैलो फ्राई कर सकते हो। तो मैंने ये देखे सारे जो हमारे अरबी के पतोड़ थे उनको काट दिया है। अब इनको मैं सैलो फ्राई करूँगी। तो इस तरीके का एक तवा ले लेना है, नॉन स्टिक हो या फिर रोटी वाला तवा हो। उस पर डाल दिया है मैंने तेल, थोड़ा सा तेल, लगभग 2 चम्मच डाली है। अब आप चाहे तो इसमें तड़का भी लगा सकते हो, जैसे राई और कड़ी पत्ता डाल करके, लेकिन मैं इनको ऐसे ही सैलो फ्राई कर रही हूँ। तो एक एक पीस ऐसे डालेंगे और उलट पुलट करके इनको क्रिस्पी होने तक हम अच्छे से सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं सेकना है, बस ये क्रिस्पी हो जाए, थोड़े से ब्राउन ब्राउन हो जाए, उतना ही हमें सेक लेना है। बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, बिल्कुल जैसे पकौड़ी खाते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट आता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। हमारे जो पतोड़ है बनकर तैयार हो गए हैं। उलट पुलट करते हुए इनको अच्छा क्रिस्पी होने तक मैंने सेका है। अब जब ये अच्छे से सिक जाते हैं तो मैंने ये देखिए सभी निकाल लिए हैं, एक एक करके इनका तेल मतलब ऐसे
पकड़ करके इसको थोड़ी देर के लिए आप रोकना है, और जब इसका तेल अच्छे से निकल जाए फिर एक एक करके आप इसको बटर पेपर पर इस तरीके से निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए पतोड़ हमारी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब दूसरे वाली पतोड़ जो है वो मम्मी वाली थी वो बनाती हूँ। तो इसको भी मैंने सैलो फ्राई ही किया है। मम्मी लोग जो होती थी वो पहले क्या करती थी कि वो इनको तड़का लगाती थी, तड़के वाली भी अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने इनको दोनों को सैलो फ्राई किया है। ये भी इसी तरीके से उलट पुलट करके अच्छे से क्रंची हो जाए, क्रिस्पी सी हो जाए, दोनों साइड से अच्छे से सेक देना है। बिल्कुल देखने में टिक्की लग रही होगी आपको, खाने में भी सच मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आपको कौन से वाली अच्छी लगी है, जो मम्मी बनाती थी वो वाली या फिर मेरे वाली? आपको जोन सी भी इजी लगे बनाना आप उसी तरीके से बना सकते हो। और शाम के टाइम में चाय के साथ में क्या मज़ा आता है इसको खाने में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।